हम लोग देख रहे हैं अब क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा है कि रास्ते में भटका हुआ बच्चा आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, है ना। क्या करेंगे यदि बच्चा मिल गया तो यदि वो बोल सकता है तो उसको पूछ के उसके घर तक पहुंचा देंगे। यदि नहीं बोल सकता है तो आसपास में जो पुलिस थाना होगा वहाँ पर आप उसको रख के आ जाएंगे, दे देंगे कि ये बच्चा मुझे मिला है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा है, शहर पर जाने पर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी सहेली जो है खाने का डिब्बा घर पर भूल गई है, तो क्या करोगे। तुम लोग सारे दोस्त मिलकर जो है अपने पास का थोड़ा थोड़ा सब्जी रोटी उसको दोगे और इस प्रकार उसके टिफिन की पूर्ति कर दोगे। फिर तीसरा प्रश्न पूछा है, इमारत में लिफ्ट में कुछ व्यक्ति फंस गए हैं तो आप लोग क्या करोगे। तो व्यक्ति यदि लिफ्ट में फंस गया है तो तुरंत क्या करोगे, भागकर वॉचमैन के पास जाएंगे, उसको बताएंगे, या घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, सेक्रेटरी है, उनको जाके बताएंगे कि ये अंकल या आंटी जो है लिफ्ट के अंदर अटक गए हैं तो उनको आप लोग निकालिए, ऐसे करके आप जो इतना ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं। अब हम लोग जो है एक यहाँ पर एक चुटकुला टाइप दिया हुआ है, एक संवाद दिया है, कुछ लोग यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। देखो नीचे यहाँ पर संवाद पढ़ो, इस संवाद के विवाद का मुद्दा कौन सा है, कैसे हल किया गया है, इस पर जो है विचार करना है हम लोगों को। देखो ये देखो ना, हमारे देखो यहाँ पहला संवाद क्या हो रहा है, ये लड़का और लड़की में। पहला संवाद में लड़का बोल रहा है, हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा, परंतु अपने समूह में सविता और समीर को नहीं लेना। सविता बहुत बकबक करती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है। दूसरे संवाद में लड़की क्या बोल रही है, तो क्या हुआ, सविता गाना अच्छा गाती है, समीर अच्छे चुटकुले सुनाता है, हम उनसे कहेंगे, वे हमारी बात सुनेंगे, हम उन्हें अलग नहीं करेंगे। उसी प्रकार तीसरे संवाद में देखिए, दूसरी लड़की बोलती है, बहुत सही, मेरे ध्यान में तो ये नहीं आया, आओ हम सब मिलकर सैर की तैयारी करें। चौथे संवाद में क्या कहती है, हाँ गायत्री जी कहती है वो बिल्कुल ठीक है, सविता से हम नए गाने सीखेंगे और समीर से जो है अच्छे अच्छे चुटकुले सुनेंगे। तो इस प्रकार के संवाद में क्या मालूम पड़ रहा है, देखो ये लड़का सविता और समीर को कोई पसंद नहीं करता है। क्यों, क्योंकि समीर जो है क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों की कमी निकालता है और सविता जो है बहुत बकबक करती है, इसलिए ये क्या कहती है, हम उनको नहीं ले जाएंगे। तो लड़की क्या बोलती है, अरे क्या हुआ, उसमें यदि ये दोष है तो सविता गाना अच्छा गाती है और समीर चुटकुला अच्छा सुना सकता है। तो बच्चे आखिर तैयार हो जाते हैं कि चलो उनमें दोष है तो क्या हुआ, ये गुण भी तो है, हम उनसे अच्छे अच्छे चुटकुले सुनेंगे और सविता से जो है गाना सुनेंगे। यानी इस प्रकार देखो बच्चों ने देखो आपस में ही ये उन दोनों बच्चों को अपने से ग्रुप से अलग नहीं किया, उन बच्चों को अपने ग्रुप में ही उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया, उनकी अच्छाई देखी उन्होंने, और उस अच्छाई को देखकर जो है उन्होंने ये विचार किया कि हम लोगों को सविता और समीर को ले जाना चाहिए। तो यानी एक दूसरे के मतों का आदर करना। तो हम लोगों को क्या करना है, इसी गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सहिष्णुता। अब सहिष्णुता यानी क्या, हम सभी में कुछ गुण दोष होते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों में कुछ ना कुछ गुण दोष होते हैं, और ये गुण दोष जो है हम लोगों को मान दिलाता है या अपमान दिलाता है। हाँ, कुछ सखी सहेलियों में हम लोगों में ये जो दोष होते हैं उनको हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा जाने दो, ये दोष है तो क्या हुआ, हाँ तो भी मेरी सहेली है, नहीं, अपने दोस्त को हमेशा उसके दोष के बारे में बताओ और उसमें क्या अच्छाई है उसको भी बताओ कि तुम में ये अच्छाई है, तुम्हारे इस दोष के कारण जो है तुम्हारा ये गुण जो है समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसे अपने मित्रों को, अपने सहेलियों को, हमें उनको दोष को दूर करने में सहायता करनी चाहिए। एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरे के साथ स्वीकार होंगे ऐसा नहीं होता है। हमारे मित्रों के बीच में भी कभी कभी क्या होता है, हमें मतभेद होता है। ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा नहीं मानना है, ऐसा ना मानकर दूसरों की बातों को भी हमको समझना चाहिए, समय पड़ने पर दूसरे की बातों को भी सुनना चाहिए। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। हाँ, और जिसके कारण सहिष्णुता की भावना का पोषण भी किया जा सकता है। तो सहिष्णुता का क्या अर्थ है, अपने से भिन्न मतों का आदर करना। सहिष्णुता का क्या अर्थ है, अपने से भिन्न मतों का आदर करना। है
है ना। कोई बोलता है ये बात सही है, कोई बोलता है वो बात सही है, तो मैं ही सही हूँ ऐसा नहीं करना है। तो दूसरे के मतों को भी जो है आदर देना चाहिए। तो सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों को जो है आदर देना। तो ही हम लोग जो है कोई भी निर्णय ले सकते हैं। सामूहिक निर्णय लेकर ये हमारी लाभ हानि हो सकती है नहीं तो हमारे देश में भी जो है सहिष्णुता पर विशेष महत्व दिया जाता है। विविध प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय है, उन परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनका पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग हैं हमारा, है ना, भारत देश कई धर्मों से मिला हुआ है। हाँ, सबकी सांप्रदायिकता अलग अलग है, उनकी परंपरा अलग है, तेज त्यौहार जो है अलग है, फिर भी जो है सब लोग अपने अपने धर्म का आदर करते हैं, दूसरे के धर्म का भी हम लोग आदर करते हैं। इस कारण सहिष्णुता का पालन जो है हम लोगों को करना आवश्यक है। विविधता की सुरक्षा सहिष्णुता के कारण ही होती है। विविधता की सुरक्षा इसके कारण विविधता हमारी सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। सहिष्णुता के कारण जो हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, प्रेम है, इसका पहला चरण है। सहिष्णुता सामाजिक सौहार्द हमारी बढ़ाती है, साथ साथ पहला चरण है। इसके कारण हम दूसरों का विचार जो है सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं और अपने परिसर की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न भी हम सहिष्णुता के कारण ही करते हैं। यदि हमारे सड़क के ऊपर जो है बहुत सारी कचरा है, गंदगी, वहाँ पर मच्छर मक्खी फैले, तो सभी लोग एकत्र आते हैं, वहाँ पर साफ सफाई करते हैं, है ना, विचार प्रस्तुत वहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो है इसका बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो, अभी आपके दोस्तों में होगा, आप यदि शाकाहारी हो और वो मांसाहारी है, तो उसने यदि बोला आज मैंने रात को चिकन खाया, तो आप लोग ऐसे नाक नहीं सिकोड़ना है। हाँ, वो उसका भोजन है, उसने खाया, ठीक है, उसके शरीर के लिए वो आवश्यक होगा। आप शाकाहारी है तो आपको नाक भौं सिकोड़नी नहीं चाहिए ऐसे करके। तो इससे क्या होता है, ये सहिष्णुता की भावना को उत्पन्न करता है। अब उसी प्रकार देख रहे हैं हम लोग आगे स्त्री पुरुष समानता। तो आप लोग को समझ गया कि सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। अब स्त्री पुरुषों की समानता। पहले जो है स्त्री पुरुष समान नहीं माने जाते थे, है ना। मनुष्य के रूप में लड़का या लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं। अब उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की का भेदभाव न करते हुए दोनों को समान मानना, ये स्त्री पुरुष समानता कहते हैं। तो स्त्री पुरुष समानता यानी क्या, लड़का लड़की का भेदभाव न करते हुए, लड़का लड़की का भेदभाव न करते हुए उन्हें समान मानना, इसे क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष समानता कहते हैं। तो आपको दोनों की परिभाषा मालूम पड़ गई। स्त्री पुरुष की समानता कहते हैं। आपके घर में भी देखे होंगे, आप लोग के भाई बहन हैं, दोनों में समान व्यवहार किया जाता है ना। लड़के लड़कियों को लड़कों को लड़कियों का आदर करना चाहिए, लड़कियों को लड़कों का आदर करना चाहिए। अपने मित्रों की संगति में भी सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। समानता की यह भावना हमें भविष्य में एक सुखजान नागरिक बनाए रखने में सहायता करती है। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण हम लोग प्रगति कर सकते हैं, सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को जो है भोजन, वस्त्र, निवास और स्वास्थ्य, है ना, क्या क्या, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और चिकित्सा, इलाज, है ना, इन सब की जो है समान रूप से आवश्यकता होती है। कोई भी स्त्री हो, सबको भोजन चाहिए, सबको वस्त्र चाहिए, निवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, दवाई, है ना। तो ये सब को जो है समान आवश्यकता होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको सबकी आवश्यकता होती है। समानता के लिए आवश्यक की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। ऐसी सुख सुविधाओं पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी कारण सभी स्त्री पुरुषों की प्रगति, समान अवसर मिलने चाहिए। स्त्री पुरुष समान होते हैं, इसके लिए कुछ घोष वाक्य आप बनाएंगे। जैसे अब मैं कुछ आपको बता रही हूँ, बालिका हो या बालक हो या बालिका, संपत्ति का, बालिका हो या बालक, संपत्ति का है वो मालक। हाँ, मुलगा मुलगी भेद नको, मुलगी झाली खेद नको। मुलगा मुलगी एक समान, दोघी उंचावतील देशाची शान। उसी प्रकार बेटी बेटी बढ़ाओ
बेटी पढ़ाओ, है ना। मुलगी शिकली प्रगती झाली, मुलगा एक घरात प्रकाश देतो तो मुलगी 2 घरात प्रकाश आणते, है ना। मुलगी एक घर को प्रकाश देती है, मुलगा लड़का जो है एक घर को प्रकाशित करता है, तो लड़की जो है 2 घर को, एक मायके को भी और ससुराल को भी। इस प्रकार घोषवाक्य बनाने हैं। कुछ परिवारों में जो है समान परिस्थिति नहीं की जाती है, तो लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लड़के लड़कियों में कौन सा भेदभाव किया जाता था पहले।